हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है, कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है कंपैरेटिवली। बृहस्पति फिंगर से काफ़ी ज़्यादा लंबी इनकी सूर्य फिंगर नज़र आ रही है। यह जो फिंगर रहती है सूर्य की फिंगर होती है, और यह वाली जो फिंगर है बृहस्पति की फिंगर होती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको सूर्य फिंगर की लेंथ काफी ज्यादा लंबी नजर आएगी, जिसकी वजह से नेटिव का सोशल सर्कल तो काफी अच्छा रहता है। साथ ही साथ काफी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों की सूर्य फिंगर ज्यादा लंबी होती है, ऐसे व्यक्ति रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटीज रहते हैं। जीवन में रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराते। कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे नेटिव रिस्क ले बैठते हैं, जैसे अपने धन को शेयर मार्केट में, क्रिप्टो करेंसीज में या ऐसी किसी चीज में लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावना भी अधिक रहती है। इस तरह की रुचि रहने की संभावनाएं अधिक रहेंगी। बृहस्पति फिंगर यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट नजर आ रही है कंपैरेटिवली, अगर हम इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले चेक करते हैं। अदरवाइज यह फिंगर बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं है। लीडरशिप क्वालिटीज इनकी अच्छी रहने वाली हैं। थोड़ा सा झुकाव इनकी बृहस्पति फिंगर का शनि फिंगर की तरफ होता हुआ आपको कुछ इस तरह से यह फिंगर शनि फिंगर की तरफ झुकती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रह सकती है। शनि फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो शनि फिंगर है बिल्कुल स्ट्रेट, काफी अच्छी लंबाई में यह फिंगर नजर आ रही है। फिंगर की थिकनेस को अगर देखा जाए तो काफी थिक फिंगर भी है, जिसकी वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना तो इनके भीतर रहेगा ही। साथ ही साथ काफी हार्ड वर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी शनि फिंगर अच्छी लंबाई में हो। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। आगे बात करते हैं इनकी मरकरी फिंगर की। आप यहाँ पर देखेंगे काफी अच्छी लंबाई में यह फिंगर, जो इंडिकेट करती है काफी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को। उसके साथ साथ इस फिंगर में और सूर्य फिंगर में काफी क्लियर गैप इस एरिया में आपको बनता हुआ नजर आएगा। इन दोनों फिंगर्स में अगर अच्छा गैप मेंटेन्ड हो, तो ऐसे नेटिव थोड़े से जिद्दी स्वभाव के भी हो सकते हैं। काफी इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, थोड़ी रिबिलियन टाइप की नेचर, और साथ ही साथ काफी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन ऐसे व्यक्ति का रहता है जिनकी मरकरी फिंगर की लेंथ अच्छी हो। बाकी सभी फिंगर्स के ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको कुछ खड़ी रेखाएं नजर आएंगी, कुछ ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं आपको लगभग इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफी अच्छा माना जाता है। व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का रहता है, काफी सौम्य नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य पर्वत, इनका शनि पर्वत और इनका बृहस्पति पर्वत तीनों ही काफी अच्छे हैं। काफी अच्छी स्पेस इन तीनों माउंट्स को मिल पा रही है। जबकि इनका बुध पर्वत यहाँ से हल्का सा नीचे की तरफ सेट है। लो सेट होना इस पर्वत का इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी शाई रह सकती है। अदरवाइज यह माउंट वीक बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इनके मरकरी पर्वत की बनावट को देखें, तो यह एरिया आपको हल्का सा उभरा हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स तो बेहतर रहने वाले हैं, लेकिन
साथ ही साथ थोड़ी शाय टाइप की नेचर रहने की संभावनाएं भी अधिक रहेंगी। अगर हम देखें यहाँ पर इनके सूर्य माउंट को, तो यहाँ पर यह सूर्य का जो एरिया है हल्का सा फ्लैट, और इवन इनका शनि का एरिया भी हल्का सा फ्लैट होता हुआ नजर आ रहा है। ये माउंट अगर सूर्य पर्वत फ्लैट हो और लंबी सूर्य रेखा का अभाव हो, तो नेटिव को यश मिलने में, जीवन में कमी महसूस हो सकती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प करें, कितनी भी मदद करें, बदले में कोई रिवार्ड, कोई इनाम ऐसे नेटिव को नहीं मिल पाता जब यह माउंट फ्लैट हो या दबा हुआ हो। लेकिन आपको यहाँ पर खड़ी सूर्य रेखा भी नजर आएगी, जो बीच में से कुछ ओवरलैपिंग को भी दर्शा रही है। इस तरह की सूर्य रेखा होने से ऐसे व्यक्ति को लेटर एज में ही इसका लाभ मिल पाता है, क्योंकि यह रेखा इनकी जो हार्ट लाइन है इसके बिल्कुल ऊपर नजर आ रही है। तो इस तरह की रेखा होने से ओल्ड एज में चलकर ऐसे व्यक्ति को काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में मिलने की संभावनाएं रहती हैं। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की। आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो शनि पर्वत का एरिया हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है, और अगर शनि पर्वत अंदर की तरफ दब रहा हो तो नेटिव को जीवन में काफी मेहनत करनी पड़ती है। अगर यह एरिया उभरा हुआ हो और लंबी शनि रेखा हाथ में मौजूद हो, तब व्यक्ति को कम मेहनत में सब चीजें हासिल होती हैं। इसके बिल्कुल विपरीत जब यह माउंट दब रहा हो और शनि रेखा में कुछ ब्रेक्स आ जाएं, कुछ रेखाएं शनि रेखा को काट रही हों, तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स का सामना भी कई बार करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि शनि रेखा को यहाँ से यह रेखा नीचे से शुरू होती हुई कुछ इस तरह से, और बीच में फिर एक ब्रेक नजर आ रही है, और उसके बाद दूसरी बार यहाँ तक यह रेखा पहुंचती हुई और दोबारा से फिर से शुरू होकर इस तरह से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर आपको इस रेखा में कुछ इस तरह से ब्रेक्स और कुछ ओवरलैपिंग टाइप की जो फॉर्मेशन है बनती हुई नजर आएगी, जिस वजह से जीवन में कई बार उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। और आप देख सकते हैं ओवरऑल अगर इनकी इस रेखा की फॉर्मेशन को यहाँ से देखा जाए तो 36 के आसपास की एज से यह रेखा काफी अच्छी स्ट्रेंथ गेन करती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से 36 वर्ष की एज के बाद ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफी अच्छी तरक्की रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम इनके बृहस्पति पर्वत को देखें तो बृहस्पति का जो एरिया है काफी उभरा हुआ नजर आ रहा है। यह माउंट ऊपर की तरफ उठा हुआ, और हमने इनकी बृहस्पति फिंगर को भी देखा, थोड़ा सा झुकाव बृहस्पति फिंगर का शनि फिंगर की तरफ हो रहा है, जिस वजह से स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी इनकी रहने वाली है। काफी नॉलेजेबल ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका यह पर्वत ऊपर की तरफ उठा हुआ हो। और साथ ही साथ आप देखेंगे इस पर्वत के ऊपर बहुत ही बारीक कुछ रेखाएं आपको नजर आएंगी, यहां से हल्की रेखा ऊपर की तरफ और एक रेखा इस एरिया से। ऐसी रेखाओं को हम प्रोग्रेस की लाइंस कहते हैं, और जिन लोगों के हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छी तरक्की पाने में कामयाब हो जाते हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे इस तरह की आड़ी रेखा आपको नजर आ रही होगी। ऐसी रेखा को लाइन ऑफ सिंपैथी कहा जाता है। जिन लोगों के हाथ में इस एरिया पर इस तरह की रेखा मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति का स्वभाव सिंपैथेटिक होता है, दूसरों की मदद करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। आगे बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं जो इनकी लाइन ऑफ हार्ट है, काफी अच्छी लाइन ऑफ हार्ट नजर आ रही है, हल्का सा कर्व ऊपर की तरफ चलता हुआ, जिस वजह से केयरिंग टाइप की पर्सनालिटी, केयरिंग टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। इसी रेखा में से छोटी छोटी ब्रांचेस आपको नीचे की तरफ निकलती हुई नजर आएंगी। ऐसी ब्रांचेस का होना व्यक्ति को इमोशनल सेटबैक्स दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति को कई बार उन्हीं लोगों से धोखा सहन करना पड़ता है जिनके ऊपर ऐसे नेटिव ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल कोई मेजर इशू इनकी हार्ट की लाइन नहीं दर्शा रही। माइंड लाइन की अगर बात की जाए तो बहुत ही लंबी माइंड लाइन इनके हाथ में नजर आएगी आपको, यहां से शुरू होकर बिल्कुल हथेली के दूसरे छोर तक पहुंचती हुई, और थोड़ा सा झुकाव इस रेखा का नीचे की तरफ होता हुआ, इस वजह से थोड़ी ओवर इमेजिनेशन रहने की संभावनाएं रहेंगी। और इस रेखा के अंत में आकर इस तरह का एक फोर्क बनता हुआ भी आपको नजर आएगा। इस तरह के फोर्क को हम राइटर्स फोर्क का नाम देते हैं, और जिन लोगों की हथेली में इस तरह का फोर्क बनता है, ऐसे व्यक्ति कला के माध्यम से या अपनी नॉलेज के माध्यम से, अपनी किसी क्रिएटिविटी के माध्यम से समाज में अच्छी पहचान बनाने में कामयाब हो जाते हैं। ओवरऑल लंबी
इस रेखा का माइंड लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ा-सा तनाव भी हो सकता है, क्योंकि ये रेखा जब ज़्यादा लंबी होती है तो ऐसे व्यक्ति पुरानी बातों को नहीं भूल पाते और उन्हीं बातों को याद करने की वजह से कई बार थोड़ा स्ट्रेस भी ऐसे नेटिव को सहन करना पड़ सकता है। और अगर हम बात करें मनी ट्रायंगल की, तो काफ़ी अच्छा मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है, जिसमें से पहली रेखा यह जो नीचे से ऊपर की तरफ चल रही है और जब ये माइंड लाइन तक पहुँच जाए, तो यह एक कंप्लीट मनी ट्रायंगल बनाने में हेल्प करती है। दूसरी रेखा जो यह चल रही है माइंड की लाइन, और तीसरी रेखा जब इन दोनों को आपस में मिला दे, जो यहाँ यहाँ पर आपको बहुत ही हल्की सी रेखा नज़र आ रही होगी। इस तरह का जब त्रिकोण बनता है तो इसको मनी ट्रायंगल कहा जाता है, और जिन लोगों के हाथ में यह कंप्लीट बनता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में और कम्युलेट कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन की, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो इनकी लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लाइफ लाइन इस एरिया से शुरू होकर कुछ इस तरह से यहाँ पर आकर एक फिश जैसी आकृति बनाती हुई भी नज़र आ रही है। बिल्कुल हथेली के नीचे का एरिया अगर आप देखोगे, एक बार दोबारा से थोड़ा-सा ज़ूम करके आपको दिखाना चाहूँगा। अगर हम इनके हाथ में इस एरिया की बात करें, तो आपको एक फिश जैसी आकृति केतु पर्वत के ऊपर बनती हुई नज़र आएगी। यह जो आकृति यहाँ पर इस तरह की रेखाओं से बन रही है। इस तरह की आकृति का बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव लाइफ में कई बार लंबी दूरी की यात्राएँ करेगा। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ भी होते हैं, और इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव को इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएँ भी काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं। और अगर हम जीवन रेखा की लंबाई की बात करें, तो काफ़ी अच्छी लेंथ में इनकी जीवन रेखा लगभग 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करती है। और अगर हम बात करें मंगल रेखा की, तो आपको यहाँ पर एक हल्की रेखा साथ-साथ चलती हुई नज़र आएगी। इस तरह की रेखा को मंगल रेखा कहा जाता है, और जिन लोगों के हाथ में मंगल रेखा मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति थोड़े से अग्रेसिव नेचर के भी होते हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रॉपर्टी के मामले में लकी होते हैं। लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी ऐसे नेटिव कामयाब हो जाते हैं। अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को, तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी रेखाएँ नज़र आ रही होंगी। कुछ इस तरह की रेखाएँ जो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में हैं। इस तरह की जितनी ज़्यादा रेखाएँ इस एरिया पर होती हैं, उतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग रहती है। साथ ही साथ चंद्र पर्वत के ऊपर अगर ज़्यादा रेखाएँ मौजूद हों, तो नेटिव को थोड़ी स्ट्रेस की और एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम रह सकती है। अदरवाइज़ चंद्र माउंट इनका काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएँ होना, जैसे यह रेखा इस तरह से शुक्र और चंद्र दोनों माउंट्स को टच कर रही है। ऐसी रेखा होने से कई बार किसी तरह की एडिक्शन होने की संभावनाएँ भी बढ़ जाती हैं। अगर हम बात करें इनके वीनस माउंट की, तो यह जो एरिया है शुक्र का एरिया कहलाता है, और यह एरिया उभरा हुआ है, जिस वजह से हर तरह की सुख-सुविधाएँ ऐसे व्यक्ति को जीवन में मिल जाती हैं। लेकिन इस पर्वत के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाएँ होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएँ होने से नेटिव को मैरिड लाइफ में और अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ लव अफेयर्स में दिक्कतें और मैरिड लाइफ में इंस्टेबिलिटी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।